चलिए, तो ये कृदंत प्रकरण अपन ने कल प्रारंभ किया था और ये चर्चा चली थी कि कृदंत प्रकरण में विशेष नाम से कुछ प्रत्यय है जिसे हम कृत्य प्रत्यय कहते हैं। तो पहले कृत्य प्रत्ययों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सारा का सारा जो कृत प्रत्यय है ये धातु से होता है। तो धातु से होने वाले जो कृत प्रत्यय है उसमें जो विशेष नाम वाले कृत्य प्रत्यय है उसको बताने के लिए सबसे पहले धातु सूत्र बताने के बाद कृत प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय किस प्रत्यय का बाधक होगा उसको भी विशेष सूत्र के द्वारा बताया गया कि इस प्रकरण में जो सामान्य नियम होता है कि अपवाद शास्त्र बलवान होता है और अपवाद शास्त्र बलवान होने से सभी जगह उत्सर्ग शास्त्र का बाध होता है। अपवाद शास्त्र के द्वारा अर्थात जहाँ सामान्य नियम की प्रवृत्ति हो और अपवाद शास्त्र भी दोनों हो तो वहाँ अपवाद शास्त्र के द्वारा सामान्य शास्त्र का बाध हो जाता है। लेकिन इस प्रकरण में ये बा स्वरूपो अस्त्रियाम सूत्र के द्वारा बताया कि नहीं, यदि अस्वरूप अपवाद प्रत्यय होगा, असमान रूप है जिसका, ऐसा जो अपवाद प्रत्यय होगा वह उत्सर्ग शास्त्र का विकल्प से बाधक होगा। और अस्वरूप प्रत्यय को हमने आपको अच्छी तरह से बता दिया कि अस्वरूप का मतलब जब प्रत्यय के अनुबंध की इत्संज्ञा करने के बाद प्रत्ययों का भिन्न भिन्न रूप दिखाई देगा तो वह भिन्न भिन्न रूप दिखाई देने वाला प्रत्यय अस्वरूप प्रत्यय कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि त्रिच प्रत्यय है तो त्रिच प्रत्यय का शेष त्रि बचता है, तव्यत प्रत्यय का शेष तव्य बचता है। तो हम देखते हैं कि दोनों प्रत्यय भिन्न भिन्न हैं। इसी तरह से तव्यत प्रत्यय है और क प्रत्यय है तो तव्यत प्रत्यय का शेष तव्य बचेगा, क प्रत्यय का शेष अ बचेगा। तो दोनों ही प्रत्ययों में हम देख रहे हैं कि स्वरूप क्या है, भिन्न। ऐसे जो अस्वरूप अपवाद प्रत्यय होगा वो विकल्प से बाध करेगा उत्सर्ग शास्त्र को। तो जो नित्य बाध होना चाहिए वो नित्य बाध नहीं हो करके विकल्प से बाध होगा। अवगतम। तो हमने बहुत सारे प्रयोग बताए थे। तो इस तरह से हम तय कर लिए थे कि भैया इस प्रकरण में अपवाद शास्त्र का भी बाध होगा। लेकिन कंडीशन ध्यान में रहे, स्त्री अधिकारोक्त जो प्रत्यय होगा, स्त्री निमित्तक जो प्रत्यय होगा उसको छोड़ करके, यही चर्चा थी। तो हमने उस नियम के द्वारा देखा कि यदि उत्सर्ग शास्त्र भी प्रवृत्त हो रहा है तो ऐसे स्थिति में यत प्रत्यय करते हैं और तव्यत प्रत्यय करते हैं तो तव्यत प्रत्यय का स्वरूप तव्य बचेगा, यत प्रत्यय का स्वरूप य बचेगा। तो दोनों में अस्वरूप प्रत्यय हो गया। इसीलिए अस्वरूप प्रत्यय होने के कारण विकल्प से बाध होने से एक पक्ष में तव्यत भी हो सकता है, एक पक्ष में यत भी हो सकता है। लेकिन जहाँ स्वरूप वाला प्रत्यय होगा, जैसे हमने कहा अण प्रत्यय है और क प्रत्यय है,
तो दोनों का शेष अ ही बचेगा। तो यह जो अ शेष दोनों का बना हुआ है यह समान ही रूप हो गया, इसीलिए ये आपका स्वरूप प्रत्यय होगा। तो स्वरूप प्रत्यय नित्य ही बाध करेगा, ये चीज़ ध्यान में रख करके अपने को आगे प्रवृत्त होना है। अब ये सारी चीज़ें बता करके और यहाँ कृत्याः इस सूत्र से प्रारंभ किया इस प्रकरण को और कहा कि यहाँ कृत्य का अधिकार चलेगा। अब जो भी हम काम करेंगे वो कृत्य संज्ञक प्रत्यय होंगे और यह अधिकार भी है। तो जो प्रत्यय होगा उसका नाम कृत्य होगा और ये कृत्य प्रत्यय का अधिकार भी चलेगा। कहाँ तक अधिकार चलेगा? तो कहा णवुल, ये णवुल प्रत्यय जहाँ आएगा णवुल त्रचौ इत्यादि सूत्र से, उस सूत्र से पहले तक कृत्य प्रत्यय का अधिकार होगा। तो वहाँ तक जो भी हम प्रत्यय विधान करेंगे वो प्रत्यय कृत्य संज्ञक होंगे। अब एक चीज़ यहाँ और भी बता रहे हैं कि कुछ प्रत्यय जो है उसको तो हम गिना देंगे सूत्र के द्वारा, कि जैसे यत है, न्यत है, तब्यत है, अनियर है, तो ये सारे प्रत्यय कृत्य संज्ञक प्रत्यय है। अब यहाँ एक बात ये भी कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी अधिकार सूत्र है तो हम कहते हैं प्रत्ययः, ये अधिकार सूत्र है, परश्च ये भी अधिकार सूत्र है। तो प्रत्ययः में एक वचन है, परश्च में एक वचन है, तो ऐसे जो अधिकार सूत्र है उसको आपने एक वचन के द्वारा बताया। इसी तरह से यहाँ भी कृत्य जो है अधिकार को बता रहा है। तो यदि अधिकार को बता रहा है तो उसी सब की तरह इसको भी आप एक वचन में ही अधिकार करते, कृत्यः यही अधिकार सूत्र बनाते। ये कृत्याः ये बहुवचन में अधिकार सूत्र को बहुवचन निर्देश करने का क्या मतलब है? आपने यहाँ बहुवचन में क्यों किया? तो कहा कि बहुवचन के सामर्थ्य से, कि जैसे प्रत्ययः यह एकवचनांत अधिकार सूत्र है, परश्च ये एकवचनांत अधिकार सूत्र है, इसी तरह से यह जो अधिकार सूत्र है इसको भी आप कृत्यः ये एकवचनांत ही अधिकार मान लेते, बना देते, तो क्या दिक्कत थी? प्रत्यय कृत्याः ये अधिकार आपने बहुवचनांत में क्यों किया? तो कहा बहुवचनांत में करने से एक विशेष बात ये आती है कि कुछ प्रत्यय जो सूत्र के द्वारा साक्षात बताए गए हैं वो प्रत्यय तो कृत संज्ञक है ही, लेकिन केलीमर आदि जो प्रत्यय है उस प्रत्यय की भी कृत्य संज्ञा हो जाती है। माने कृत्य संज्ञक प्रत्यय केलीवर आदि भी इससे गृहीत हो जाते हैं। तो जैसे यत प्रत्यय, आपके ण्यत प्रत्यय, तब्यत प्रत्यय, ये सब कृत्य प्रत्यय कहलाएंगे। इसी तरह से केलीमर आदि भी प्रत्यय जो है वो कृत्य संज्ञक प्रत्यय कहलाएंगे। अतः उन सभी का भी ग्रहण हो, इसके लिए यहाँ हमने बहुवचन में किया। चलिए अस्तु ये बात हो गई। अब ये जो प्रत्यय हैं कृत्य प्रत्यय, तो ये किस अर्थ में हो? क्योंकि कृत प्रत्यय जो सामान्य है वो कर्तरीकृत इस नियम से कर्ता अर्थ को बताने के लिए होता है। तो कर्तरीकृत यह सूत्र है जो ये कहता है कि कृत प्रत्यय कर्ता अर्थ को बताने के लिए होगा। तो यहाँ चूँकि कृत्य प्रत्यय भी कृत प्रत्यय है, इसीलिए यह भी कर्ता अर्थ में ही होगा। तो उस शेष विधान करके यहाँ बताने जा रहे हैं कि नहीं, ये जो कृत्य संज्ञक प्रत्यय है वो कर्ता अर्थ में नहीं होता है। कर्ता अर्थ को बताने के लिए
इस कृत्य प्रत्यय का हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो कहा कहाँ करेंगे फिर? तो उसके लिए सूत्र प्रारंभ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः। यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं कि ये कृत्य प्रत्यय हम करेंगे, किस चीज़ को बताने के लिए करेंगे। तो कह रहे हैं कि यह क्या है? कृत्य संज्ञक प्रत्यय, चूँकि कृत प्रत्यय है अतः कर्तरि कृत सूत्र से कर्ता अर्थ में ही होना चाहिए। लेकिन यह कृत्य प्रत्यय कर्ता अर्थ में नहीं होता है, इस बात को बताने के लिए सूत्र दिया तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः। तो इस सूत्र के द्वारा हम विशेष विधान करने जा रहे हैं। तो कहते हैं तयोरेव। तो तयोरेव जो है एक पद है और आगे जो है सूत्र में दिया कृत्यक्त खलर्थाः। तीन तरह के प्रत्यय का नाम दिया, एक कृत्य प्रत्यय, एक त प्रत्यय और खलर्थक प्रत्यय। तो कृत्य, एक त और खलर्थ, ये जो तीन प्रत्यय हैं, ये तीन प्रत्यय तयोरेव, उन दोनों में ही, उन दोनों अर्थों में ही होगा। अब तयोः पद से उन दोनों अर्थ को हम पकड़ रहे हैं, क्योंकि तत् शब्द में द्विवचन है और द्विवचन के द्वारा सप्तमी के द्विवचन में तत्शब्द का तयोः ये सर्वनामवाची शब्द है। तो इससे सीधा अर्थ हो गया उन दोनों में। तो किन दोनों में, इस बात को पकड़ने के लिए इस सूत्र में अनुवृत्ति आ रही है लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य सूत्र से, भाव और कर्म की। तो लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य सूत्र इस सूत्र से पहले है, अतः इस सूत्र से लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य, इस सूत्र में जो पढ़ा गया है भाव और कर्म, उस दोनों की अनुवृत्ति यहाँ आती है। तो तयोः पद से अर्थ पकड़ेंगे भाव कर्मणोः, माने भाव अर्थ में और कर्म अर्थ में। अवगतम? तो लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य सूत्र लकार का, धातु से जब हम लकार का विधान करते हैं तो किस तरह के धातु से लकार का विधान किस अर्थ में करेंगे, ये पूर्व में तिगंत प्रकरण में अपन पढ़े हैं। तो वो सूत्र कहता है लकाराः सकर्म के भ्यः कर्मणि कर्तरि च। ये सकर्मक जो धातु है उस धातु से लकार का प्रयोग होता है कर्म अर्थ में, कर्म अर्थ को बताने के लिए और कर्ता अर्थ को बताने के लिए। और अकर्मक जो धातु होता है उससे भाव अर्थ में और कर्ता अर्थ में प्रयोग होता है। तो हमारे पास धातुएं दो प्रकार की होती है, हालांकि उसको हम तीन में बांट देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कुछ धातु जो है सकर्मक है और कुछ धातु अकर्मक है। अब इसकी चर्चा हम यहाँ ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन इतना समझ लो कि धातु दो प्रकार के हैं। जो एक सकर्मक धातु है, अर्थात जहाँ कर्म रहता है, तो जिस धातु का प्रयोग कर्म सापेक्ष होता है उसको हम सकर्मक बोलते हैं। और जो धातु कर्म से रहित होता है, जहाँ कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, कर्म की उपस्थिति नहीं होती है, वो धातु अकर्मक धातु कहलाता है। तो लकार जो होता है सकर्मक धातु से हमेशा कर्म अर्थ में और कर्ता अर्थ में, और अकर्मक धातु से भाव अर्थ में और कर्ता अर्थ में। ये बताने के लिए लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्यः ये सूत्र पहले पढ़ा गया है। तो उन दोनों, उस सूत्र से
यहाँ भाव और कर्म की अनुवृत्ति आ जाती है। तो अब भाव और कर्म की अनुवृत्ति आ जाएगी तो तयोः पद का अर्थ हो गया भाव कर्मणोः, माने भाव और कर्म अर्थ में ही इसका प्रयोग होगा। किसका? तो कृत्य क्त खलर्थाः, कृत्य संज्ञक प्रत्यय, क्त प्रत्यय और खलर्थ प्रत्यय। तो 3 प्रकार के प्रत्ययों का यहाँ नाम गिना रहे हैं। तो कृत्य प्रत्यय का तो अभी अपने पास प्रसंग है। इसी तरह से कृदंत प्रकरण में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ क्त प्रत्यय आएगा, और इसी तरह से जो है खलर्थक प्रत्यय भी आएगा। इस दुस इच्छार्थे भी खल, तो खल अर्थ में ईशत करह, दुष्करह इत्यादि अर्थ को बताने के लिए खलर्थक प्रत्यय होते हैं। तो ये जो 3 प्रत्यय हैं इस कृदंत प्रकरण में, ये तीनों प्रत्यय भाव अर्थ में और कर्म अर्थ में ही होगा। अब जरा थोड़ा सा मैं अभी इस किताब से हट करके आप लोगों को समझाने के लिए वाक्य के प्रयोग की दृष्टि से थोड़ी चीज़ें समझा देता हूँ कि जब हम संस्कृत में अनुवाद बनाते हैं, वाक्य का प्रयोग करते हैं, तो वाक्य में जो क्रिया का प्रयोग करते हैं वो 3 तरीके से करते हैं। तो एक तो कर्ता के आधार पर क्रिया का प्रयोग, माने कर्ता जहाँ प्रधान हो और कर्ता के आधार पर क्रिया का प्रयोग होगा। या यूँ कहो कि क्रिया में जब कर्ता अर्थ में प्रत्यय होगा तो वहाँ कर्ता प्रधान होता है, और उसी को हम बोलते हैं कि कर्ता अर्थ में जब क्रिया का प्रयोग करेंगे, क्रिया से कर्ता अर्थ में प्रत्यय लगेगा तो वहाँ कर्ता प्रधान होगा। उसी को हम कहते हैं कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग। तो कर्ता अर्थ में जब हम प्रत्यय करते हैं तो उस वाक्य को हम कर्तृवाच्य कहते हैं। माने कर्तृवाच्य माने कर्ता के द्वारा वाच्य है क्रिया, माने क्रिया कर्ता के अनुसार जहाँ प्रयोग करते हैं। तो कर्तृवाच्य वाक्य में कर्ता प्रधान होता है और कर्म अप्रधान होता है। तो कर्ता प्रधान होने से हमेशा कर्ता में प्रथमा विभक्ति हम करते हैं, और चूँकि कर्म अप्रधान होता है तो कर्म में द्वितीया विभक्ति करते हैं, और क्रिया का प्रयोग हम कर्ता के आधार पर करते हैं। तो जैसे हम वाक्य में सामान्य रूप से जब प्रयोग करते हैं तो हम बोलते हैं कि देवदत्तः विद्यालयम गच्छति, देवदत्त विद्यालय जाता है। तो देवदत्त विद्यालय जाता है, यह जो वाक्य है ये कर्तृवाच्य में प्रयुक्त है, क्योंकि गच्छति में जो ती प्रत्यय है वो कर्ता अर्थ को बताने के लिए है। तो यहाँ कर्ता अर्थ में प्रत्यय होने, क्योंकि कर्तरी शब्द से सब प्रत्यय करते हैं कर्ता अर्थ में, तो गच्छति प्रयोग बनता है। तो ये गच्छति कर्ता अर्थ में बना हुआ है, इसीलिए यहाँ कर्ता प्रधान है। और कर्ता जब प्रधान होगा तो कर्ता से प्रथमा विभक्ति देवदत्तः, और उसी के आधार पर क्रिया का प्रयोग। तो देवदत्त चूँकि अन्य है, अस्मद युष्मद से भिन्न है, इसीलिए इसके लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं। और चूँकि देवदत्त अकेले हैं तो प्रथम पुरुष के एकवचन में हम गच्छति प्रयोग का करते हैं। कर्म चूँकि अप्रधान है तो इसीलिए कर्म में द्वितीया विभक्ति हो जाती है। तो देवदत्तः गृहं गच्छति ये वाक्य बनता है। यदि मान लीजिए कि हम यहाँ इसी वाक्य में कर्म अर्थ में प्रत्यय कर दे, तो कर्म अर्थ में जैसे मान लो कि यक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जहाँ गम धातु से कर्म अर्थ में प्रत्यय करते हैं तो वहाँ गम्यते का प्रयोग होता है। तो गम्यते, गम्यते, गम्यन्ते इत्यादि प्रयोग हम बनाते हैं। तो यहाँ गम्यते इस क्रिया में
कर्म अर्थ में प्रत्यय हुआ है। तो कर्म अर्थ में प्रत्यय हो जाने से क्या हुआ कि कर्म अब प्रधान हो गया, और कर्म जब प्रधान हो जाता है तो वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के आधार पर करते हैं, और कर्म प्रधान होने से कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, और कर्म में जब प्रथमा विभक्ति होगी तो उसी के आधार पर क्रिया का भी प्रयोग होगा। और कर्म चूँकि प्रधान हो जाता है तो कर्ता उस वाक्य में अप्रधान हो जाता है, और कर्ता अप्रधान हो जाने से कर्ता से तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो अब वही जो वाक्य है देवदत्त गांव जाता है, इसको जब हम कर्मवाच्य में बनाएंगे तो गम्यते क्रिया का प्रयोग गम धातु से कर्म अर्थ में प्रत्यय करेंगे। अब यहाँ ध्यान दो, कर्ता कौन है? देवदत्त। तो देवदत्त क्या हो गया? अप्रधान हो गया। तो देवदत्त कर्ता अप्रधान होने से देवदत्त में अब तृतीया विभक्ति होगी, तो देवदत्तेन बनेगा। अब गांव जो है ये कर्म है, और कर्म अर्थ में प्रत्यय होने से कर्म प्रधान होगा, तो यहाँ ग्राम शब्द जो है उसको प्रथमा में हम प्रयोग करेंगे तो ग्रामः बनेगा। अब ये ग्रामः जो है ये अस्मद युष्मद से भिन्न है, इसीलिए इस ग्रामः कर्ता का जो अब प्रयोग हो रहा है जो प्रथमा विभक्ति का, उसके आधार पर हम क्रिया का प्रयोग गम्यते करते हैं। तो देवदत्तेन ग्रामः गम्यते, ये वाक्य बना कर्म अर्थ में प्रत्यय होने से। इसी तरह से यदि वाक्य में कर्म नहीं है, कर्म का प्रयोग नहीं करते हैं, भाववाच्य में प्रयोग होता है, तो वहाँ क्रिया का प्रयोग हमेशा आत्मनेपद में होता है और एकवचन में होता है, और कर्ता जो भी हो उससे हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं, चाहे एकवचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो, कुछ भी हो। तो वहाँ देवदत्तेन गम्यते ये प्रयोग हम बना लेते हैं। तो ये तो स्थिति होती है लकार में। अब यही बात ध्यान रखो कि जब हम यहाँ इस कृदंत प्रकरण में क्रिया में धातु से जब हम प्रत्यय करेंगे, और वो प्रत्यय यदि कर्म अर्थ में और भाव अर्थ में होगा, तो इसका मतलब हुआ कि कर्म अर्थ में जब हम प्रत्यय करेंगे तो कर्म प्रधान हो जाएगा, और कर्म प्रधान हो जाएगा तो कर्ता अप्रधान हो जाएगा। तो जब भी कभी हम इस प्रकरण में तब्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, कुछ भी प्रत्यय, यत प्रत्यय, कुछ भी प्रत्यय करेंगे, तो चूंकि हम अभी बता रहे हैं कि भाई ये प्रत्यय जो है कृत्य संज्ञक प्रत्यय, ये भाव और कर्म अर्थ में ही होगा। तो यदि कर्म अर्थ में हम प्रयोग करेंगे तो ऐसी स्थिति में कर्म प्रधान होगा, और कर्म के प्रधान हो जाने से कर्ता अप्रधान हो जाएगा, और कर्ता यदि अप्रधान होगा तो फिर वही तृतीया, कर्म से प्रथमा, और क्रिया का प्रयोग हम कर्ता के आधार उसमें क्रिया का प्रयोग कर्म के आधार पर करेंगे। तो जैसे मान लीजिए यही वाक्य है कि देवदत्त को विद्यालय जाना चाहिए। हमने कहा कि अभी हम चर्चा करेंगे आगे, चूँकि विषय आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए इसीलिए हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं पहले। तो जैसे वाक्य है, मान लीजिए कि हमने कहा कि सामान्य रूप से चाहिए अर्थ को बताने के लिए हम तब्यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो अब मान लीजिए चाहिए अर्थ में हमको तब्यत प्रत्यय प्रयोग करना है, और हमने कहा कि देखो ये कृत्य संज्ञक प्रत्यय है, और ये कृत्य संज्ञक प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ में ही होगा। तो अब जब हम वाक्य ऐसा बनाएंगे जिसमें कर्म रहेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तब्यत प्रत्यय कर्म अर्थ में होने पर कर्म प्रधान हो जाएगा और कर्ता अप्रधान हो जाएगा। तो इस वाक्य में देवदत्त को विद्यालय जाना चाहिए, तो जाना चाहिए इस बात को बताने के लिए गम धातु से हम तब्यत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अब कहाँ जाना चाहिए देवदत्त को? विद्यालय।
तो उस क्रिया के द्वारा, गमन क्रिया के द्वारा उसका ईप्सित है विद्यालय, इसीलिए विद्यालय क्या होगा? कर्म। और कर्म हो जाने से अब विद्यालय में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, और कर्ता जो है वो क्या बनेगा? तृतीया विभक्ति अप्रधान होने से। अच्छा, क्रिया का प्रयोग किसके आधार पर करोगे? कर्म के आधार पर। तो अब ऐसी स्थिति में देवदत्त जो है उससे तृतीया विभक्ति करेंगे तो क्या बन गया? देवदत्तेन। कहाँ जाना चाहिए? गांव। तो गांव क्या है? कर्म। तो कर्म से प्रथमा विभक्ति करोगे तो ग्राम शब्द के प्रथमा विभक्ति में क्या बनेगा? ग्रामः। अब ये ग्रामः क्या है? कर्म है, और कर्म वाच्य में कर्म के आधार पर क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो ग्रामः चूंकि पुल्लिंग है, एक वचन में है, इसी तरह से तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करके जो गम धातु का रूप बनेगा गंतव्य, इस गंतव्य का प्रयोग भी हम पुल्लिंग में और एक वचन में ही करेंगे। तो अब हमारा वाक्य क्या बनेगा? देवदत्तेन विद्यालयः गंतव्यः। मुझे विद्यालय जाना चाहिए, तो मैं क्या हो गया? कर्ता। तो कर्ता से तृतीया विभक्ति मया। कहाँ जाना चाहिए? गांव। विद्यालय, तो विद्यालय वहाँ भी कर्म। तो बिल्कुल ठीक उसी तरह से मया विद्यालयः गंतव्यः। अब यहाँ कर्ता के आधार पर क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि कर्म जो रहेगा उसके आधार पर ही चेंज होगा। तो चाहे देवदत्तेन विद्यालयः गंतव्यः, मया विद्यालयः गंतव्यः, तुम्हें विद्यालय जाना चाहिए, त्वया विद्यालयः गंतव्यः, राम को विद्यालय जाना चाहिए, रामेण विद्यालयः गंतव्यः, सीता को विद्यालय जाना चाहिए, सीता गंतव्यः। ये सब जगह इसी आधार पर होगा। यदि मान लो कर्म आपका बदल गया, कर्म कोई स्त्रीलिंग में है, तो अब इसका मतलब क्रिया का भी प्रयोग स्त्रीलिंग में करेंगे। जैसे हमने कहा कि देवदत्त को दिल्ली जानी चाहिए, तो अब दिल्ली स्त्रीलिंग में है तो हम दिल्ली को देहली मान लीजिए, बोलिए ना, भी तो दिल्ली ही बोलिए। तो अब दिल्ली जो है स्त्रीलिंग में है तो क्रिया का भी प्रयोग स्त्रीलिंग में करेंगे। तो अब स्त्रीलिंग में हम आ लगा करके बोलेंगे। तो देवदत्तेन दिल्ली गंतव्या, मया दिल्ली गंतव्या, त्वया दिल्ली गंतव्या, रामेण दिल्ली गंतव्या इत्यादि प्रयोग होगा। मुझे गीता पढ़नी चाहिए, मया गीता पठितव्या, मया गीता पठितव्या, त्वया गीता पठितव्या, सब जगह होगा। मुझे मंदिर जाना चाहिए, अब मंदिर क्या हो गया? नपुंसक लिंग में। तो अब कर्म नपुंसक हो जाने से क्रिया का भी प्रयोग कहाँ करेंगे? नपुंसक लिंग में। तो मया मंदिरम गंतव्यम, त्वया मंदिरम गंतव्यम, तेन मंदिरम गंतव्यम इत्यादि। तो इस तरह से हम जो अभी कृत्य प्रत्यय पढ़ेंगे, ये सारे प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही होंगे। तो जब कर्मवाच्य में वाक्य बनेगा तो हमेशा कर्म के आधार पर क्रिया का प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में, एकवचन में, द्विवचन में, बहुवचन में हम करेंगे। कर्ता से केवल तृतीया विभक्ति हमको करनी है। तो एक तो इस तरीके का यदि ध्यान है तो हम सारे वाक्य को अनुवाद बनाते समय में आगे हम पूरा कर लें। हमें समस्या क्या होती है? अब चाहिए अर्थ में विधि लिंग लकार का प्रयोग करते हैं, तो किसी धातु से विधि लिंग लकार का रूप नहीं आता है मुझे, कि मुझे जाना चाहिए। अब मुझे जाना चाहिए का अहम, अब अहम तो हमने बोल दिया, लेकिन गम धातु के विधि लिंग के रूप में क्या रूप बनाना है? तो हम गच्छेयम प्रयोग हमको नहीं आ रहा है, तो हम प्रत्यय लगा करके अपना काम चला लेते हैं, लकार को रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यह अनुवाद बनाने के लिए भी बहुत आवश्यक है। यदि हमको भाववाच्य में प्रत्यय बनाना है तो भाववाच्य में कर्म तो रहेगा नहीं, तो कर्ता कोई भी रहेगा, तो हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग करके हम वाक्य बना लेते हैं।
तो त्वया गंतव्यम, मया गंतव्यम, तेन गंतव्यम, तैः गंतव्यम, अस्माभिः गंतव्यम, युष्माभिः गंतव्यम, रामेण गंतव्यम, सर्वैः गंतव्यम, जो भी बोलना होगा। तो भाववाच्य में जब प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में करेंगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रख करके अब आगे हम केवल प्रत्यय समझते जाएंगे और उसका प्रयोग आप अपने आप करते चलेंगे। तो हमें सूत्र के आधार पर कौन सा प्रत्यय लगा, कहाँ लगा, उसका शेष क्या बचा, किस कंडीशन में कौन सा प्रत्यय लगता है, तो इसमें अन्य प्रकरण की तरह सूत्रों में ज़्यादा व्याख्या की बातें या ज़्यादा उलझने की बातें नहीं आएगी। इसीलिए आसान है ये प्रकरण, लेकिन समझने की दृष्टि से और याद रखने की दृष्टि से और वाक्य के प्रयोग की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। समझ में आ रही बात? तो उसी बात को बताने के लिए प्रारंभ में ये क्लियर कर रहे हैं कि ये जो कृत्य प्रत्यय है ये किस अर्थ में हो। तो उसको बताने के लिए कहा कि तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः। तयोरेव मैंने उन दोनों अर्थ में ही। तो किन दोनों अर्थ में? तो हमने क्या कहा कि इस सूत्र में लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः सूत्र से भाव और कर्म अर्थ की अनुवृत्ति आती है। तो तयोः पद से हम किसको पकड़ेंगे? भाव और कर्म अर्थ को। तो तयोः माने उन दोनों अर्थ में ही, भाव कर्मणोः एव अर्थयोः किम भवति? तो कृत्य इक्त खलर्थाः। अब चूँकि तीन चीज़ें हैं इसीलिए तीनों को एक साथ रख करके द्वंद्व समास करके प्रथमा के बहुवचन में खलर्थाः कहा। तो कृत्यश्च इक्त च खलर्थश्च इति कृत्यक्त खलर्थाः एत्येते प्रत्ययाः। ये सारे जो प्रत्यय होते हैं ये प्रत्यय होते हैं भाव कर्मणोरेव, भाव और कर्म अर्थ में। अब यहाँ इस चीज़ को थोड़ा सा यहीं ध्यान दीजिए कि कृत्य प्रत्यय तो ये है ही। अब आगे हम भूतकाल के अर्थ को बताने के लिए इक्त प्रत्यय पढ़ेंगे आगे कृदंत प्रकरण में। इक्तवतु निष्ठा संज्ञा करके भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए इक्तवतु प्रत्यय और इक्त प्रत्यय का प्रयोग होता। तो इक्तवतु का वान शेष रहता है तो पठितवान, गतवान, हसितवान, लिखितवान इत्यादि। वहीं पर में इक्त प्रत्यय होता है तो गतः, पठितः, लिखितः इत्यादि प्रयोग बनता है। तो अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए कि इक्त प्रत्यय चूँकि कर्तृकृत के अधिकार में था तो वहाँ कर्ता अर्थ में ही प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन कर्ता अर्थ में होने पर भी वो कृत प्रत्यय भी, इक्त प्रत्यय भी चूँकि भाव कर्म अर्थ में ही होता है, इसीलिए वहाँ से छांट करके इसको ले आया यहाँ और इस सूत्र में जोड़ दिया कि देख भैया, भूतकाल को बताने के लिए जो दो प्रत्यय हम आगे पढ़ेंगे इक्तवतु और इक्त प्रत्यय, उसमें से इक्त प्रत्यय भी भाव कर्म अर्थ में ही होगा। इसका मतलब जब भी कभी हम भाव कर्म में पढ़ेंगे तो इक्त प्रत्यय का प्रयोग उसी दोनों अर्थ में करेंगे। इक्तवतु प्रत्यय का फिर शेष क्या बच गया? कर्ता अर्थ में, कर्ता अर्थ में। तो इसीलिए अहम पठितवान, त्वम पठितवान, सह पठितवान जैसा कर्ता रहा उस तरह से इक्तवतु प्रत्यय लगा करके हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, सीता पठितवती इत्यादि करके। लेकिन इक्त प्रत्यय जब प्रयोग करेंगे वहाँ तो वहाँ फिर हमको भाव और कर्म अर्थ में ही होगा। इसका मतलब इक्त प्रत्यय करने पर भी वही हमेशा कर्ता से तृतीया, कर्म से प्रथमा, क्रिया का प्रयोग कर्म के आधार पर ये हमको करना होगा। तो इस तरह से कृत्य प्रत्यय भी, इक्त प्रत्यय भी, और आगे हम बताएंगे कि खल प्रत्यय होता है किसी क्रिया को कम करने में, ज़्यादा करने अर्थ में, अन्य विशेष अर्थ में, तो वहाँ उसको खल बोलते हैं। तो उसी के अर्थ को बताने के लिए जहाँ भी प्रत्यय है उसको हम बोलेंगे खलर्थ प्रत्यय। तो ये जो तीनों प्रत्यय हैं ये तीनों प्रत्यय हमेशा कर्ता वो भाव और कर्म अर्थ में ही होगा। इस बात को बताने के लिए इन्होंने सूत्र दिया।
इसी बात को लिखते हैं एते भाव कर्मणोरेव, एते मने कृत्यक्त खलर्थाः इत्येते प्रत्ययाः। अब यहाँ मान लीजिए कि छोटी सी बात यह है कि आपने कहा कि भाई एक सूत्र में, इस सूत्र में भाव और कर्मणों की अनुवृत्ति आ रही है। तो भाव कर्मणों की जब अनुवृत्ति आ रही है तो भाव कर्मणोः तयोः इस पद से पकड़ लेंगे, और भाव और कर्म आपने गिना ही दिया है। तो ऐसी स्थिति में भाव और कर्म अर्थ आ ही गया, आगे कृत्यक्त खलर्थ लिखा ही है, तो अर्थ हो जाएगा भाव और कर्म अर्थ में ये प्रत्यय होते हैं। तो नामजद आपने जब गिना दिया है भाव और कर्म, तो इसका मतलब कृत्यक्त खलर्थ प्रत्यय इन दोनों अर्थ में ही होगा, क्योंकि आपने दो को नाम गिना दिया। तो जब ये आपने नाम गिना दिया तो ऐसी स्थिति में एव इस सूत्र में न भी कहते तब भी काम चल जाता। तो आपने ये क्यों कहा तयोरेव, इन दोनों में ही एव कहने की क्या जरूरत थी? प्रश्न समझ में आया कुछ? कि भाई नाम आपने गिना दिया कि भाव कर्मणों की अनुवृत्ति आ रही है, तो जिस दोनों पद को नाम लेकर के आप गिना रहे हो कि इसी अर्थ में तीनों प्रत्यय होंगे, तो जब दोनों का नाम गिना हुआ है तो उसी अर्थ में होगा। यदि नाम नहीं गिना होता, ऊपर से अनुवृत्ति आकर के, तब ऐसी स्थिति में शंका होती कि कहाँ होती। लेकिन जब दोनों का स्पष्ट नाम आ गया इस सूत्र में अनुवृत्ति के बल पे, तो उसी अर्थ में हम कृत्यक्त खलर्थ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, उसी का ग्रहण होगा। इस सूत्र में फिर एव ग्रहण करने की जरूरत क्या थी? तो कहा एव ग्रहण यदि नहीं करते तो दिक्कत आ जाती, क्योंकि कर्त ये कृत संज्ञक प्रत्यय है, कृत का ही तो भेद है। और कृत प्रत्यय किस अर्थ में होता है? कर्तरीकृत अर्थ में भी। तो कर्ता अर्थ तो यहाँ स्वतः से प्राप्त ही था कृत प्रत्यय होने के कारण, और दो का और आप गिना लेते तो दो के गिना देने से क्या होता कि तीनों अर्थ में ये होने लगता, कर्ता में भी होता, कर्म में भी होता और भाव अर्थ में ही होता। तो एव लगा देने से क्या हुआ कि एव जो होता है अन्य योग व्यवच्छेद, अन्य का निवारण करता, अन्य का वारण करता है कि इसी में ही हो। तो इससे क्या हुआ, एव ग्रहण करने से इसका प्रयोग कभी नहीं हो, ये अर्थ ज्ञापित हो गया। अतः कर्ता से भिन्न अर्थ में ही इन दोनों प्रत्ययों का ही प्रयोग होगा, ये हमको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अब जब इन दोनों अर्थों में ही होगा, तो अब आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे, ये हमने आपको अभी बता ही दिया है। अवगतम? तो इस दृष्टि से हम इस पूरे प्रकरण में, कृत्य प्रत्यय प्रकरण में, ये ध्यान रखते रहें कि ये हम कृत्य संज्ञक प्रत्यय ये है, और इन प्रत्ययों का जब प्रयोग करेंगे तो हमेशा कर्ता से तृतीया विभक्ति करनी है। यदि कर्म वाक्य में है तो कर्म के आधार पर क्रिया का प्रयोग करना है, यदि कर्म नहीं है तो क्रिया का प्रयोग हमेशा नपुंसक लिंग एकवचन में करना है। अवगतम? तो ये एक प्रसंग था जो आवश्यक था। तो ये सारी बातें जानकारी दे करके इस प्रकरण के प्रत्यय को समझाने के लिए कि कहाँ किस अर्थ में करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से हमको कोई पूछता कि भाई कृत्य संज्ञक प्रत्यय कहाँ होता, किस अर्थ में, तो ये बताना पड़ेगा कि भाव और कर्म अर्थ में ही होता है। किस सूत्र से होता है? तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, इस सूत्र से होता है। इस सूत्र से किन किन अर्थ, किन किन प्रत्ययों का प्रयोग भाव अर्थ में होता है, तो ये तीनों प्रत्यय ध्यान रखना पड़ेगा। अवगतम? चलिए, तो ये प्रसंग समाप्त हुआ। अब हमारा जो आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से जो सूत्र विशेष है, उस सूत्र को प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकरण में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि सूत्रार्थ विशेष व्याख्या की आवश्यकता कम ही होगी। केवल प्रत्यय और जो उसके प्रयोग की संगति है वो आपको ध्यान रखना है। तो पहला सूत्र है आपका
तव्य तव्यानीयरः। अब ध्यान देना, हम कुछ भी सूत्र यहाँ बोलेंगे तो अब ये दोनों तीनों बातें हमने आपको पहले बता दी कि ये प्रत्यय सारे किससे होंगे, धातु से होंगे। किस अर्थ में होंगे, भाव कर्म अर्थ में ही होंगे। तो अब हम केवल प्रत्यय ही बोलेंगे केवल। अब उस सूत्र को अर्थ करते समय आपको वो दोनों बातें सूत्र के अर्थ करते समय में अपने आप जोड़ देना है। धातु से भाव कर्म अर्थ में ये होते हैं। बात समझ में आ रही बात कि नहीं? क्योंकि इससे पहले हमने सारा क्लियर कर दिया कि ये जो अभी प्रत्यय पढ़ रहे हैं ये कृत्य संज्ञक प्रत्यय है, ये धातु से होंगे, ये भाव और कर्म अर्थ में होंगे। तो ये सारे के सारे अर्थ सभी आने वाले सूत्रों में अपने आप आपको जोड़ते हुए चलना है। अवगतम? तो हम केवल अब सूत्र के द्वारा प्रत्यय का नाम लेंगे मात्र, और अर्थ आपको ही पूरा करना है। तो जैसे हमने कहा कि तव्य तव्यत अनियर, ये कहा ना, तो तव्यत तव्य अनियर ये है। तो तव्य तव्यानियरः ये सूत्र हमने बोला। अब इस सूत्र में अभी हम व्याख्या करेंगे बाद में, लेकिन अभी केवल आप कीजिए कि जैसे हमने कहा कि इसमें 3 प्रत्यय है, तव्यत, तव्य और अनियर। तो अनियर में चूंकि र हलंत है इसीलिए ये प्रथमा के बहुवचन का रूप है, ध्यान रखना। क्योंकि यदि ये अकारांत होता तो 3 चीज़ें हैं, तो द्वंद्व समास करके प्रथमा के बहुवचन में तव्य तव्यानीयरः ये प्रयोग, नीयराः ये प्रयोग होना चाहिए था। तो कई बार एक्सपर्ट सब इंटरव्यू में बच्चों को उलझाने के लिए या कितना ज्ञान है इसको बताने के लिए ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें पूछ देते हैं। अच्छा बताओ, तव्य तव्यानीयरः में यहाँ अनियरः में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? तो हम रामः रामो रामः की तरह रामः की तरह तुरंत फटाफट बोल देते एक वचन है। तो एक वचन नहीं होगा, क्योंकि 3 चीज़ें हैं, द्वंद्व समास है, तो बहुवचन में होगा। तो बहुवचन में तो अनियराः बनना चाहिए था ना। इसका मतलब क्या है कि ये हलंत है, अनियर प्रत्यय हलंत है। तो हलंत होने के कारण तीनों होने पर भी प्रथमा के बहुवचन में हलंत के रूप में रहने से जस का अस मिलने पर अनियरस, स को ऋतु विसर्ग होकर के अनियरः ही बनेगा। तो इसीलिए तव्यत तव्यानीयरः इस सूत्र में 3 प्रत्यय दिया। एक तव्यत, तो तव्यत च तव्य च अनियर च इति तव्यत तव्यानीयरः। तो यह जो द्वंद्व समास घटित प्रथमा बहुवचन में प्रयुक्त है, तो अब 3 प्रत्यय इस सूत्र में केवल कहा। अब इस सूत्र का अर्थ आपको करना है। तो आपको इस सूत्र के अर्थ को पूरा करने के लिए क्या क्या जोड़ना पड़ेगा? तो हमने क्या क्या बताया था वो सारी चीज़ें जोड़ दीजिए कि धातु से भाव कर्म अर्थ में ये तीनों कृत्य संज्ञक प्रत्यय होते हैं। क्योंकि कृत्याः का अधिकार था तो कृत्य संज्ञक प्रत्यय है, ये जानकारी पहले से है। धातु से ये हुआ है, धातु का अधिकार होने से ये जानकारी है। ये प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ में होंगे, ये आपको तयोः रेव कृत्यक्त खलर्था सूत्र के द्वारा बता दिया गया है। तो प्रत्येक सूत्र में जहाँ कोई विशेष विधान नहीं आएगा, सब जगह ऐसे जगह पर ये 3 चीज़ें आपको अपने आप जोड़ते चले जाना है। तो इस तरह से अब इस सूत्र का क्या अर्थ निकला कि धातु से भाव कर्म अर्थ में तव्यत, तव्य और अनियर ये कृत्य संज्ञक प्रत्यय होते हैं। तो ये कृत संज्ञक है, ये भी ज्ञान हो गया, और ये तीनों प्रत्यय हो गया। अब यहाँ थोड़ी सी बात ये ध्यान दीजिए कि 3 प्रत्यय बताया, कौन कौन? तव्यत, तव्य
और अनियर। तो तब्यत प्रत्यय जो है इसमें तकार की इत् संज्ञा होती है और तकार की इत् संज्ञा होने से इसका शेष भी तव्य ही बचता है। और दूसरा प्रत्यय क्या है? तव्य, तो उसका भी शेष तव्य ही बचेगा। और अनियर जो है इसमें र हट जाता है, र की इत् संज्ञा हो जाती है, तो उसका शेष बचेगा अनीय। अवगतम? तो अब थोड़ी सी बात ये कि जब आपको तब्यत प्रत्यय करना ही था और उस तब्यत प्रत्यय में तकार की इत् संज्ञा करके तव्य ही बचाना था, तो तव्य तो एक प्रत्यय पढ़ा ही गया है। में प्रथम तब्यत मत कीजिए, क्योंकि दोनों प्रत्यय का शेष तो तव्य ही बचेगा ना। तो सूत्र केवल बना दीजिए तव्यानीय रहा, तो एक जगह तव्य प्रत्यय हो जाएगा, एक जगह अनियर प्रत्यय हो जाएगा। बात समझ में आ रही बात की नहीं? क्योंकि रूप में कोई अंतर नहीं होगा, चाहे आप तब्यत प्रत्यय करो या तव्य प्रत्यय करो, दोनों में से कोई भी प्रत्यय करेंगे तो शेष तो तव्य ही बचेगा। तो तव्य बचेगा, तो ऐसी स्थिति में पठ धातु से तब्यत करेंगे तब भी पठितव्यम, और तव्य करेंगे तब भी पठितव्यम। रूप में तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में जब तव्य ही शेष बचाना था, तो आप तव्य प्रत्यय ही कह दीजिए। यदि आप ये कहो कि नहीं नहीं, तब्यत में तकार की इत् संज्ञा करने से हमको विशेष विधान करना था, तो आप वही पढ़ दीजिए, तव्य मत पढ़िए। अवगतम? तो फिर इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए कि व्याकरण में हमने कहा कि प्रत्येक का कोई न कोई प्रयोजन होता है। तो इस सूत्र में तब्यत में जो तकार की इत् संज्ञा की है, अनियर में जो र की इत् संज्ञा की है, तो या इत् संज्ञा सा फलवती, जहाँ जहाँ इत् संज्ञा हम करते हैं उस इत् संज्ञा का कोई न कोई प्रयोजन होता है। बिना प्रयोजन का कोई इत् संज्ञा या कोई कार्य नहीं किया जाता। तो तब्यत प्रत्यय के द्वारा हमने तब्यत प्रत्यय में तकार की इत् संज्ञा कर दी, और तकार की इत् संज्ञा करने से यहाँ तकार इत् संज्ञक मानकर तित स्वर होता है। तो जहाँ तब्यत प्रत्यय होता है वहाँ तित स्वरित होता है। तो तित स्वर की इत् संज्ञा, तो अब यह जो स्वरित स्वर की इत् संज्ञा करके जो हम उदात्तादि भेद कर रहे हैं, जो वर्ण में हम उदात्त अनुदात्त और स्वरित का विधान कर रहे हैं, तो यह जो स्वरितत्व विशेष विधान है वो बताने के लिए तब्यत अलग से करना पड़ा। तो दो प्रकार के प्रयोग शास्त्र में वेद में देखे जाते हैं, जहाँ पर में कहीं पर में तब्यत प्रत्यय स्वरित प्रयोग होता है, स्वरित उच्चरित है, और कहीं स्वरित नहीं है। तो यदि मान लो हम तो सब जगह तित स्वरित प्रयोग ही मिलता होता, फिर स्वरित से भिन्न जो तब्यत का प्रयोग है उस प्रयोग की सिद्धि नहीं हो पाती। यदि मान लो केवल तव्य ही प्रयोग करते तो तित स्वरित होकर के जो स्वर प्रयुक्त शब्द है उसका ग्रहण कभी नहीं होता। इसीलिए दोनों प्रकार के प्रयोग को ध्यान में रख करके जानबूझ करके यहाँ एक जगह तकार की इत् संज्ञा करके तब्यत बोला और दूसरा तकार से रहित तव्य प्रयोग बोला। हम आप तो आजकल कम से कम में काम चलाते हैं, अपने को क्या लेना देना है कौन से स्वर में परिवर्तन होगा क्या होगा। भगवान की दया से आजकल हम बहुत जो है ना आसान बनाने के चक्कर में सारे शास्त्र को ही भूलते जाते हैं। भाई सब लघु शब्द शेखर कठिन हो गया, इसको कम कर दो, इसको हटा दो। प्रौढ़ मनोरमा कम हो गया, इसको पढ़ के आज के ज़माने में क्या होगा, इसको हटा दो। सिद्धांत कौमुदी रखो, सिद्धांत कौमुदी में भी इतने प्रकरण की क्या ज़रूरत है, जो जरूरी है
है उसी को रखो, इसकी भी क्या ज़रूरत है, लघु सिद्धांत कौमुदी रखो, लघु सिद्धांत कौमुदी भी पूरा क्यों पढ़े, इसमें कुछ प्रकरण पढ़ लो। इस तरह से हम लोग प्राचीन विद्वानों के द्वारा और प्राचीन परंपरा में जो शास्त्र की रक्षा हो रही थी उस सब को धीरे धीरे अपने आप दुनिया के चक्कर में पड़ते हुए समाप्त करने में तुले हुए हैं सारे संस्कृत वाले। इसीलिए हम लोगों को समस्या ये होती है कि सारे सिलेबस भी ख़त्म होते जा रहे हैं और संस्कृत का वह जो ज्ञान का आधार था वो ज्ञान कैसे बढ़े, वो छात्र कैसे तैयार हो जिन लोगों ने इन शास्त्रों को पढ़ा और इसको बचाए रखा, इसकी चिंता तो नहीं होती, लेकिन आसान करने के चक्कर में हम सब कुछ को खोते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसीलिए मैं अभी कह रहा था कि आजकल तो हमको केवल क्या चक्कर है कि रूप से लेना देना है, तो तबियत बना करके बोले या तव्य बना करके, रूप तो एक ही करना है। इसीलिए अपन एक ही अभ्यास रखते हैं कि कौन सा प्रत्यय हुआ जी, तबियत प्रत्यय हुआ है, तो तबियत प्रत्यय लगा करके रूप बना लेते हैं। लेकिन वेदादि जो प्रयोग है जहाँ उच्चारण की दृष्टि से स्वर में भेद होता है और स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधा। आप इतना तो कम से कम हिंदी के वाक्य में भी हम जब देखते हैं कि जरा सा स्वर के लहजे में चेंज हो जाता है, महान अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह स्वर के अर्थ से जो बदलाव होता है, ये जो मूल भाषा जो है हिंदी की, संस्कृत उसी में हम छोड़ रहे हैं और धीरे धीरे संस्कृत में कुछ कुछ बचा हुआ है। तो इसको भी हमको विचार करना पड़ेगा। लेकिन चलिए, वो विचार करने के लिए अपन सब नहीं है, तो भगवान की दया से अपने को तो रूप बनाना है, तो तबियत प्रत्यय लगा करके रूप बना लेंगे। इसी तरह से जो अनियर प्रत्यय होता है, इस अनियर प्रत्यय में भी हम र की इत संज्ञा कर देते हैं, और र की इत संज्ञा करने से क्या होता है, यहाँ भी एक नियम आता है व्याकरण में, उपोत्तमम रीति, माने अंतिम से जो पहला वर्ण होता है पास वाला बीच में, उसको उपोत्तम बोलते हैं। तो उपोत्तम का मतलब मध्य में स्वर विधान करने के लिए, मध्य में उदात्त स्वर विधान करने के लिए यहाँ पर में र की इत संज्ञा की है। तो जहाँ अनियर प्रत्यय होता है वहाँ मध्य में उदात्त होता है, जहाँ तबियत प्रत्यय होता है वहाँ अंत में स्वरित होता है। तो यह जो स्वर का विशेष विधान था, इस विधान के लिए अनियर में र की संज्ञा की, तबियत में त की। अस्तु, तो इस तरह से ये स्थिति निकली कि हमारे पास तीन प्रत्यय हुए अभी, यत कृत्य प्रत्यय, तबियत प्रत्यय, तव्य प्रत्यय और अनियर प्रत्यय। और ये तीनों प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ में होंगे। इन सभी प्रत्ययों का जब भी प्रयोग करेंगे हम, तो कर्ता से तृतीया विभक्ति, वाक्य में कर्म रहेगा तो कर्म के आधार पर क्रिया का प्रयोग, यदि कर्म नहीं रहेगा तो भावे औत्सर्गिकत्वम एकवचनम च, भाव अर्थ में हमेशा औत्सर्गिक स्वाभाविक रूप से एकवचन का प्रयोग करते हैं, तो एकवचन का प्रयोग होगा। अवगतम। अब जरा ध्यान दीजिए, अब जब ये वाक्य की संरचना में हमको पता चल गया, तो आरपीएससी वालों ध्यान दीजिए, आपको हो सकता है कि इसमें प्रयोग की सिद्धि भी पूछ दे, तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आप लोग प्रयोग कर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एध धातु दिया, तो एध मने बढ़ना, तो हमें बढ़ना चाहिए। अब प्रथम प्रयोग उदाहरण है, ये मंगलाचरण ही समझ लीजिए। तो उदाहरण के द्वारा भी मंगलाचरण प्रारंभ कर रहे हैं कि एध नियम त्वया, ये पढ़ने वालों के लिए ही उदाहरण दे रहे हैं कि भैया तुम्हें बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो एध धातु का अर्थ है बढ़ना। अब इस बढ़ने अर्थ में धातु से, एध धातु से तव्यत प्रत्यय करेंगे, तो तव्यत प्रत्यय का शेष क्या बचेगा, तव्य। स्थिति क्या बनेगी, एध प्लस तव्य। अब आपको कल ही मैंने इसलिए सारी जानकारी दी थी कि यहाँ आर्ध धातुक निमित्तक प्रत्यय होने के कारण आर्ध धातुक संज्ञा होगी, क्योंकि आर्ध धातुक संज्ञा करने वाला विशेष सूत्र क्या था व्याकरण में, आर्ध धातुकम शेषः। उस सूत्र ने ये कहा था तिंग और शित
प्रत्यय से भिन्न जो प्रत्यय उसकी आर्धातुक संज्ञा होती है। तो तिंग प्रत्यय का मतलब तिप्तस जी, शित प्रत्यय का मतलब ऐसा प्रत्यय जिसमें शकार की संज्ञा हो, जैसे हम शप बोलते हैं, स्यन बोलते हैं, इसमें श की संज्ञा होती है। इसीलिए इस प्रत्यय को छोड़कर जहाँ शेष प्रत्यय होगा उसकी आर्धातुक संज्ञा होती है। तो यहाँ पर में तब्यत में न तो तिंग है ये तब्यत, न ही यहाँ शकार की संज्ञा है, इसीलिए इस प्रत्यय की क्या हो जाएगी, आर्धातुक संज्ञा। अब जब आर्धातुक संज्ञा हो गई तो ध्यान रखिए, एध प्लस तब्य है, तब्य की आर्धातुक संज्ञा होते ही एक सूत्र हमारा आ जाता है, आर्ध धातु कस्येड बलादेह। कहता है ऐसा आर्ध धातुक संज्ञक प्रत्यय जिसके आदि में का वर्ण हो, ऐसी स्थिति में बलादि आर्ध धातुक प्रत्यय बाद में रहने पर इट का आगम होता है। तो इट का मतलब ई। तो यहाँ तब्यत प्रत्यय का पहला वर्ण कौन है, त, इसीलिए त बल प्रत्याहार में आता है, इसीलिए ये क्या हो गया, बलादि। और चूंकि आर्धातुक संज्ञा हो ही चुकी है, तिंग सित से भिन्न है, इसीलिए तिंग सित से भिन्न आर्ध धातुक भी है और बलादि भी है। तो बल प्रत्याहार के वर्ण आदि में होने के कारण तो बलादि आर्ध धातुक प्रत्यय हो गया तब्य, उसके परे रहने पर ईट का आगम कर देंगे, ईट का शेष बचेगा ई। तो स्थिति बनी ए ध ई तब्य, जा करके मिला दिया, प्रयोग क्या बन गया, एधितव्य। अब एधितव्य हमारा बन गया। तो चूंकि हमको यदि भाववाच्य में बनाना होगा तो हम केवल अंत में म लगा देंगे। तो सु ऋत विसर्ग अम इत्यादि जो भी करना होता है वो प्रत्यय लगने के बाद हम कर लेते हैं। तो यहाँ भाव में बनाना होगा तो अंत में म लगा करके बना लेंगे, एधितव्यम। तो इसी को एधितव्य बनने के बाद कृतद्धित समासाश्च सूत्र कहता है कि कृदंत की, तद्धित की और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो हम प्रत्यय लगने के बाद जो बना हुआ शब्द है वह कृदंत हो जाएगा। कृदंत होने से कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, प्राप्त संज्ञा होने के भाव में है तो सु प्रत्यय को नपुंसक और सु को अम करने से एधितव्यम प्रयोग बन गया। तो एधितव्यम त्वया, तुमको बढ़ना चाहिए। तो ये भाववाच्य में वाक्य बना दिया, तो इसीलिए कर्ता जो है त्वम, उसको तृतीया विभक्ति में कर दिया, एधितव्यम त्वया। यदि हमको इसी वाक्य को कर्मवाच्य में बनाना होता, नहीं समझेगी ने, तो हम उस एधितव्यः अयम निम्ब वृक्षः, इस नीम के वृक्ष को बढ़ाना चाहिए। तो एधितव्यः वृक्षः है ना, देवदत्तेन एधितव्यः वृक्षः, देवदत्त को इस वृक्ष को बढ़ा। तो कर्ता कौन हो गया, देवदत्त, और वृक्ष क्या हो गया, कर्म। तो वृक्ष पुल्लिंग में है, इसीलिए हम एधितव्यः कहते हैं। तो इस प्रत्यय को पढ़ लेंगे। अब जरा ध्यान रखना, यहीं बार बार नहीं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, क्योंकि इतना समय नहीं है कि हम दूसरी तीसरी कक्षा की तरह प्रत्येक बार उस सूत्र का अभ्यास करेंगे। केवल आप यहाँ ध्यान रखिए कि ऐसा जहाँ कहीं भी प्रत्यय होगा, जहाँ बल प्रत्याहार का वर्ण आदि में होगा, वहीं इट का आगम होगा, वहाँ इट की प्रवृत्ति होगी। तो उस हिसाब, यदि नहीं होगा तो सीधे धातु जाके मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए कि अब हम अनियर भी प्रत्यय करें एद धातु से, तो अनियर प्रत्यय का शेष क्या बचेगा, अनीय। अब अनीय जो है ये चूंकि तिंग सित से तो भिन्न है, आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी, लेकिन आर्धातुक संज्ञा होने पर भी वल प्रत्याहार का वर्ण आदि में नहीं होने के कारण यहाँ ईट की बात नहीं आएगी, ईट का कोई प्रसंग नहीं होगा, इसीलिए सीधे जाकर के मिलेगा। तो क्या बनेगा, एधनीयम। तो एधितव्यम त्वया, एधनीयम त्वया, ये दोनों प्रयोग बन जाएंगे। तुम्हें बढ़ना चाहिए, इसके लिए हम एधनीयम भी बोलेंगे और एधितव्यम भी बोलेंगे। अवगतम। तो अब ये जो इस तरह से जहाँ भी वाक्य बनेगा वो सारे के सारे प्रत्यय इसी तरह से हमको लेकर के चलना है। अब इसी तरह से मान लीजिए कि हमने अभी कर्म में दिया, तो कर्म का उदाहरण दे रहा है, चेतव्यः चयनीयः त्वया। अब यहाँ देखो चेतव्यः, अब चेतव्यः देखते ही समझ जाना चाहिए कि ये कर्म में है, क्योंकि भाववाच्य में यदि होता तो चेतव्यः कभी नहीं होगा, नपुंसक लिख करके म बनेगा। अब चूंकि
प्रत्यय कर्म अर्थ में होता है या भाव अर्थ में, दो ही अर्थ में होगा। और भाव अर्थ में होता तो मौ लग करके उदाहरण देता हमको, मौ लग करके दिया नहीं, कहा चेतव्यः। तो चेतव्यः ये कहने से मतलब हो गया कि यहाँ पुल्लिंग है, इसका मतलब इसका कर्म कोई है, और जो कर्म है वो पुल्लिंग है। तो तुमको धर्म का चयन करना चाहिए, तुमको धर्म को चुनना चाहिए। तो इस अर्थ में धर्म शब्द है, पुल्लिंग है, और ची धातु है। तो ची धातु से हम तब्यत प्रत्यय करेंगे। तो ची प्लस तब्यत, तब्यत का शेष बचा तब्य, वही तब्य की फिर आर्धातुक संज्ञा। आर्धातुक संज्ञा करने के बाद यहाँ चूंकि ची अजंत धातु है, इसीलिए अजंत धातु होने के कारण यहाँ विशेष नियम प्रवृत्त कार्ध धातु का संज्ञा हो ही गई है। आर्धातुक संज्ञा होने के कारण इगंत अंग है, इसमें ची में ई, इस इगंत अंग के ई को कर देंगे गुण। तो गुण होकर के क्या बन गया चे। अब क्या बन गया चे प्लस तव्य, जाके मिल गया चेतव्य। चेतव्य से चूंकि धर्म का विशेषण है इसीलिए हम पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे, तो क्या बन गया चेतव्यः। तो चेतव्यः धर्मः त्वया। तो उदाहरण में धर्मः नहीं लिखा है, लेकिन आप ढूंढ लीजिए कि चेतव्यः जब प्रयोग किया है विसर्ग लगा करके पुल्लिंग में, इसका मतलब इसका कर्म कोई है जो पुल्लिंग है। अवगतम। इसी तरह से अनियर प्रत्यय करेंगे तो ची प्लस अनियर, अनियर की आर्धातुक संज्ञा होगी, ची का गुण हो जाएगा ए चे, चे प्लस अनीय। सूत्र पढ़े हो एचो अयवायावः, एचो अयवायावः सूत्र से ए के जगह अय आदेश कर देंगे तो बन जाएगा चय। चय से मिलेगा आगे क्या बनेगा चयनीय। तो चयनीय से क्या प्रयोग बन जाएगा चयनीयः। तो धर्मः त्वया चयनीयः, धर्मः त्वया चेतव्यः, ये दोनों प्रकार के प्रयोग बन जाएंगे। इस तरह से चेतव्यः चयनीयो वा धर्मः त्वया, धर्मः लिखा है तो धर्म विशेष है यहाँ कर्म। तो ये बताने के लिए कि कर्मवाच्य का उदाहरण दे दिया चेतव्यः चयनीयः त्वया, और भाववाच्य का उदाहरण दे दिया एदितव्यम एदनीयम त्वया। तो इस तरह से इस प्रकरण में एक मूर्ख पूछ रहा है कि यहाँ ईट का आगम क्यों नहीं हुआ। तो भैया ध्यान रखना कि सूत्र थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि आर्धातु का सेठ बलादे जो सूत्र जो है ईट का आगम करता है बलादि प्रत्याहार परे रहने पर धातु से। तो धातु कैसा चाहिए ये भी है, अजंत धातु जहाँ भी होगा वहाँ नहीं होता, वहाँ गुण हो जाएगा। इसीलिए हलंत कोई धातु हो तो वहीं पर मैं चर्चा करना कि ईट की स्थिति बनेगी। अवगतम। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ और ऐसा नहीं, ये हमारा पुराना छात्र है इसीलिए मैं इसको कुछ कह देता हूँ, आप लोग कोई भिन्न मत समझिए। जो प्रश्न कर रहा है वो बहुत पुराना छात्र है, इसीलिए ऐसे छात्रों को डांटना भी पड़ता है कि तुम इतने दिन से पढ़े थे फिर भी ये समस्या हो रही है। तो आप तो इसीलिए ध्यान में रखना। तो मैं ये कह रहा था कि यही प्रयोग की स्थिति सब जगह चलेगी, इसको हमको ध्यान में रखते हुए चलना है, और कोई कठिन चीज़ें नहीं है। धीरे धीरे हम पूरे प्रकरण के जो मुख्य मुख्य प्रत्यय है तो आपको छांट लेना है, और हम ज़्यादा आपको नहीं ले जाएंगे। केवल जो आपके सिलेबस में और मुख्य मुख्य सूत्र है, बीच के जो कुछ चीज़ें हैं वो तो आप अपने आप पढ़ लेंगे, क्योंकि मूल सूत्र और मूल प्रत्यय में परिवर्तन जहाँ कहीं भी होता है वो समझ में आ गया तो बीच में सारी चीज़ें आप उदाहरण दे करके खुद भी कर सकते हैं। अवगतम। तो तस्मात इसी तरह से हम आगे की प्रक्रिया को और चलाएंगे। तो आज आपने इसका प्रारंभ करके प्रयोग कैसे बनाते हैं, क्या स्थिति होती है ये देखा। शेष जो अब आगे प्रत्यय है उस प्रत्यय की चर्चा हम अगले कालांश में करेंगे। फिर अपन मिलेंगे 15-20 मिनट के बाद वाक्य पदियम के साथ। धन्यवाद। यहीं विराम लेता हूँ।